यूपी से हैं। चलिए, कानपुर डबल इंजन वाली सरकार से हैं, बुलडोजर वाले से बाबा से। आप भी यूपी से हैं। आज यूपी का ही लाइव सर्वे है जनता के बीच में। यूपी की बात करो। 24 चुनाव है, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया। 28 बनाम 30, मोदी बनाम विपक्ष। मोदी की वापसी या राहुल गांधी, किसकी वापसी होगी? और यूथ मोदी जी विपक्ष का नेता तो बता दीजिए कि विपक्ष में कौन है? पप्पू कि पे कौन करेगा? जो अभी भाग रहा है, जो जिसको नोटिस जा रही है वो भाग रहा है। जो कहता था कल तक कि मैं हर बार आऊंगा, हर सीबीआई के नोटिस पे आऊंगा, आज वो पेश होने के लिए भाग रहा है। नोटिस जा रही है तो भाग रहा है करप्शन पे। जिस आप आदमी ने बोला था कि मैं आम आदमी की सरकार आएगी, वो भाग रहा है। बाहर के देशों में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग वीडियो बना देते हैं। अभी उनका यूट्यूब चैनल देखो, ट्रक में गए, ट्रक वहाँ के दिखा रहे कितने ट्रक वाले कमाते हैं, इंडिया वाले नहीं कमाते। अरे गलतियां दिखा रहे हो, कोई सोल्यूशन तो बताओ। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। 24 चुनाव है, यूपी से हैं। चलिए, कानपुर डबल इंजन वाली सरकार से हैं, बुलडोजर वाले से बाबा से। आप भी यूपी से हैं। आज यूपी का ही लाइव सर्वे है जनता के बीच में। यूपी की बात करो। 24 चुनाव है, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया। 28 बनाम 30, मोदी बनाम विपक्ष। मोदी की वापसी या राहुल गांधी, किसकी वापसी होगी? और यूथ विपक्ष का नेता तो बता दीजिए कि विपक्ष में कौन है? पप्पू कि पे कौन करेगा? जो अभी भाग रहा है, जो जिसको नोटिस जा रही है वो भाग रहा है। जो कहता था कल तक कि मैं हर बार आऊंगा, हर सीबीआई के नोटिस पे आऊंगा, आज वो पेश होने के लिए भाग रहा है। नोटिस जा रही है तो भाग रहा है करप्शन पे। जिस आप आदमी ने बोला था कि मैं आम आदमी की सरकार आएगी, वो भाग रहा है। बाहर के देशों में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग वीडियो बना देते हैं। अभी उनका यूट्यूब चैनल देखो, ट्रक में गए, ट्रक वहाँ के दिखा रहे कितने ट्रक वाले कमाते हैं, इंडिया वाले नहीं कमाते। अरे गलतियां दिखा रहे हो, कोई सोल्यूशन तो बताओ। आप बताओ। जैसे रशिया में गया था राहुल गांधी, तो वहाँ पे उसने इंडिया की गलतियां गिनवाई। ये इंडिया में आके सोल्यूशन होना चाहिए ना आइडियली, बट वो नहीं हो रहा। सॉल्यूशन पे आते हैं। वर्तमान की सरकार 10 साल लगभग पूरे होने जा रहे, फिर से चुनाव है। कह रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों अपने अपने वादे हैं कि वापसी तो हम ही करेंगे। रोजगार को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला हो रहे, यूथ हो 2 करोड़ मंचों से कहेंगे कि हर पर ईयर 2 करोड़ रोजगार। क्या वाकई में रोजगार बेहतर है या फिर विपक्ष सिर्फ हमला कर रहा है? आप देश नहीं है, देश सबको मिलकर होता है। आप ठीक है, आप सक्षम है, बेहतर लग रहे हैं, होगा सबके पास लॉज परस्पेक्टिव पर बात होगी। होगा क्या? बिजनेस बढ़ रहा है, मैं इतना कहूँगा। रोजगार जॉब कह रहे हैं आप, जॉब क्रिएशन तो आपको करनी पड़ती है ना। अगर आप जनता बिजनेस बढ़ाएंगे, बिजनेस का एनवायरनमेंट, जनता करे, स्टार्टअप एनवायरनमेंट चल रहा है ना इंडिया में। हाँ, जॉब ही सब कुछ नहीं होता ना। 1.5 करोड़ पनवाड़ी, 8 लाख केमिस्ट, इतने मतलब 2.5 करोड़ के करीब ये स्मॉल बिजनेसेस हमारे इंडिया के अंदर चल रहे हैं। अब आप लोग इसको छोटा काम मानते हैं, पर कमाते छोटा वालों से ज्यादा है। नहीं, बहुत दुनिया इसको छोटा काम। छोटा कौन मानता है? मोदी जी ने कहा पकौड़ी बेचो, हम तो उसे भी कहते हैं कि रोजगार है। बिल्कुल रोजगार। बोलना चाहता हूँ, देखिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ के अपना स्टार्टअप चालू किया है। देखिए मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी पॉजिटिव, ये चीज़ कि मेरे को बहुत कम पैसा नहीं लगा, मतलब बहुत पैसा नहीं लगा मेरा। और मैं आपको बता देता हूँ, आप सिंगल डे क्लियरेंस है, आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट के आगे जाके हाथ नहीं जोड़ना है। और क्या बिजनेस? आईटी का चालू किया है, रजिस्टर्ड है, आपको देखना चाहे तो मैं दिखा भी सकता हूँ। आईटी इन्फोटेक जैसे स्टार्टअप, मतलब मैं अपना आईटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँगा, सर्विसेज लॉन्च करूँगा, ट्रेनिंग लॉन्च करूँगा। कंपनीज एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो मेरे को एक ये पॉजिटिव लगा इस गवर्नमेंट से कि भाई पहले एक ज़माने में एक आदमी को जो जीरो से चालू करना चाहता है, मेरे जैसा छोटा आदमी है, छोटे शहर से आता है और ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहता है, उसके लिए एक आईटी सेक्टर से कहीं ना कहीं एजुकेशन आपका था। जी जी, हायर एजुकेशन। जी। चलिए, हायर एजुकेशन थे, इन्होंने अपना सेटअप शुरू किया। रोजगार को लेकर के तमाम जिस तरीके से बात हो रहे हैं, कुछ और यूथ है उनसे भी जरा सवाल लेना चाहूँगा। 24 चुनाव में जिस तरीके से बार बार विपक्ष रोजगार को लेकर के हमलावर है, क्या लग रहा है वापसी किसकी हो रही है? मोदी राहुल गांधी? राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी। मोदी ने कहा गरीबों के लिए हम सब कुछ कहाँ कुछ भी नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है? गरीब कर रहे कुछ भी नहीं कर रहा है। जो भी है, इससे पहले जो राहुल गांधी की सरकार मतलब थी उनकी,
कांग्रेस सरकार वो सही कर रही थी इससे बेहतर। राशन, शौचालय और तमाम चीजें हमने शौचालय से थोड़ी ना कुछ होता है, हर चीज़ के लिए तो मतलब सही होना चाहिए ना। रोज़गार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, इसमें हर चीज़ की महंगाई है, कमाई नहीं है, रोज़गार नहीं है इंसान के पास। लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि मोदी हैं तभी देश सुरक्षित है, अगर मोदी के हाथों से देश निकला तो सुरक्षित नहीं नहीं, गलत है, बिल्कुल नहीं। पहले का सब मर गए थे, मोदी तभी सुरक्षित है। पहले सुरक्षित नहीं था, पहले सुरक्षित नहीं था, तो पहले सब मर रहे थे। अभी तो अब सुरक्षा मिली है, अभी तो आतंकवाद फैलाई है। यहाँ देखो मारपीट दुनिया भर का झंझट वाली। ज्यादा है, अब भ्रष्टाचार ज्यादा है, सुरक्षा कम है हमारी, रोजगार नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, बहुत लोग परेशान हैं। हालात देख लो भैया, जब से मोदी बैठे हुए हैं करप्शन इतना बढ़ गया है कि लूट मची है, गरीब आदमी मर रहा है। मोदी है तभी सुरक्षित है, राहुल गांधी का सुरक्षित नहीं है क्या? पहले सुरक्षित नहीं था क्या? सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के अंदर है, उनके ऊपर कोई दाग ही नहीं होता है। आप जब से सुरक्षित हैं, जब से सरकार आई है मोदी सरकार, उससे पहले सुरक्षित नहीं थे। आप सुरक्षित नहीं थे, कि पूरे देश ही सुरक्षित आप सुरक्षित नहीं थे ना। तो मोदी जब से सरकार ये आई है ना, ये मोदी बीजेपी चूतिया बना रही है, पब्लिक को लड़वा रही है। ये तो ऐसी सरकार है, सबको बर्बाद कर रही है, पूरा देश को। राशन उसन दे रही है, आप लोगों को क्या चाहिए? सिलेंडर वो अपने घर से लाके दे रहा राशन। हाँ, सरकार राशन से चलती है, भाषण से चलती है, बताइए। लाल किला देश का थोड़ी रह गया, विदेश का रह गया। विदेश वाले उसमें टिकट ले रहे हैं। 80 रुपए का, जब 30 रुपए का टिकट था, आज 80 रुपए का ले रहे हैं। म्यूजियम बना दिए। मतलब किस पैसे से जो इनकम होगा गरीबों की भलाई कहाँ, किसकी हो रही? मोदी जी की भलाई दिखाई दे रही है। मैं तो मोदी भलाई तो अमीरों की हो रही है, गरीबों का हो रही है। गरीबों को तो राशन बांट दिया, चुपचाप बैठ के खाते रहो, रोजगार करना नहीं है। सिलेंडर सब दे दिया, करे खाता खुलवा दिया। क्यों दे दिया? सब अपने फायदे के लिए दे रहा है वो, और बाद में गला दबा के लूट रहा है लोगों को। खाता खुलवा देना, आपने जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाया, अब कहते हैं कि 2000 रुपए मिनिमम रखने पड़ेंगे जब खाता चलेगा आपका। किस बात का खाता खुलवाया? बताइए किस बात का खाता खुलवाया? सरकार कह रहे हैं कि भाई तमाम रोजगार हमने दिए, आप चाय पकौड़े करो। आज बेरोजगार, मैं नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, मैंने BBA का रखा है, आज मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। भाई साहब आप काम दिलवा दो मुझे। पकौड़े कहीं तो रहेंगे, पकौड़े भी रोजगार है, क्यों नहीं करते? यहाँ जगह दिलवा दीजिए भाई साहब, मैं ही पकौड़े तलूंगा। अरे अमित शाह का बेटा जय शाह को क्यों BCCI अध्यक्ष बना दिया? अध्यक्ष है वो कहाँ? कौन? क्यों अध्यक्ष? उसको तगड़ा तलवा है ना। IPL खेलते हैं, IPL चोर है अमित शाह, रेप का आरोपी है। तैयार है, हमें प्रधानमंत्री तो बनवाओ, हम बेचेंगे चाय। प्रधानमंत्री बनने के बाद हम चलाएंगे देश। हम 2 लोग, प्रधानमंत्री बनने से पहले चाय बेची है, हम चाय बनने के बाद बेच देंगे चाय। ये आज चाय बेचने की बात कर रहे हैं ना, कल ये देश बेचेंगे, इसलिए चाय बेचने की बात कर रहे हैं। देश को बड़ा करेंगे, देश बेचने वाले तो कर रहे हैं, बेचने का काम। ये लोग बिकवा रहे हैं देश। राहुल गांधी बात करते हैं, इससे पहले सरकार नहीं थी, इससे पहले नहीं थी, पहले भी तो लोग जीते थे, नहीं जीते। अरे भाई साहब, मोदी आएगा, जब तक मोदी जिएंगे तब तक मोदी रहेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जिएंगे, हाँ, तब तक। उत्तर प्रदेश होगी, आगे होगी, उत्तर प्रदेश होगी, मोदी बात होगी, उत्तर प्रदेश के बाद होगी आगे। मैं लिख के देता हूँ, मैं खाली नहीं, भाजपा नहीं होंगे, हमेशा भाजपा जाएंगे जब तक। कांग्रेस कहीं जा, कोई पता नहीं उनका। भाई साहब अगर बीजेपी आएगी ना तो ऐसे ही भीख मांगनी पड़ेगी सभी को, ऐसे ही भीख मांगनी पड़ेगी। आप दे दीजिए, और आप तो मीडिया वाले हो, आप तो सब जानते हो, आप तो मीडिया वाले, आप सब जानते हो, तो यूथ सब जानते हो। कांग्रेस आनी ही चाहिए, देश का रोजगार, देश का भविष्य। भीखी तो मांग रहे हो आप, लाल किला बेच दिया, भीखी तो मांग रहे हो, और क्या कर रहे हैं? क्या कारण है लाल किले को गिरवी रखने का? क्या कारण है? कारण क्या है? जो पैसा आएगा गरीबों की भलाई में खर्च आएगा, जब तक तो मर जाएगा गरीब आदमी, जब तक तो पैसा आएगा, जब तक पाई से गरीब की भलाई, जब तक तो खत्म ही हो पाई पाई गरीब की भलाई में। कितने गरीब की हत्या हो गई इसके बैठते हुए, कितने मर गए। फिर आप तो बहुत करोड़पति आदमी होंगे, आप करोड़पति होंगे, आप तो करोड़पति होंगे, आप इसीलिए रोड है ना। तो जब आप करोड़पति रोड पे है तो हम कहाँ जाएंगे भाई साहब? हमारा तो रोड पे भी ठिकाना नहीं है, पुलिस वाले लट मार के भगा देंगे। अभी वोट तो आप ही लोग देते हैं ना, सत्ता कैसे? लट मार के भगा देंगे। अभी कोई रोजगार कर ले, यहाँ ठेला लगा लूं, अभी भगा देंगे मार के। बताइए क्या खाएंगे? चोरी करेंगे? क्या करेंगे हम? बताइए। राशन मिल ही रहा है, क्या खाएंगे? राशन किसको राशन? भाई साहब मैं अकेला आदमी हूँ, ठीक है, मेरा राशन कार्ड 10 बार अप्लाई कर चुका, कोई राशन कार्ड नहीं, और आज तक मैंने सरकार का कोई पैसा नहीं खाया। लेकिन मैं सरकार ये चाहता हूँ कि सरकार अच्छी आनी चाहिए। नौकरियां युवाओं से शुरू हो जाएगा। है बहुत है। तुम्हें मिली नौकरी? हमारा अलग काम, हमारा नौकरी तो कोई मैटर नहीं। कारोबारी है? हाँ जी, दूसरों को नौकरी दिया,
वो उनसे पूछे, हमारा नौकरी से कोई मैटर नहीं है। तो मोदी रोजगार को लेकर के जब बहस हो रहा है तो करके बहुत रोजगार है, लोग काम नहीं करना चाहते, घरों में बैठकर खाना चाहते हैं, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। अभी ये देखिए पटली लग रही है यहाँ पर, हर 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद पुलिस वाले आते हैं, इन्हें यहाँ से भगा देते हैं। ये बताइए कहाँ से रोजगार है? ये भी तो 2 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं ना। जब इन्हें ही बैठने नहीं देंगे तो क्या कमाएंगे ये और क्या खाएंगे? पब्लिक तो कहेगी कि भाई बेरोजगार है, रोजगार ही नहीं है। जब करने नहीं दोगे तो बगैर रोजगारी तो आनी है।